नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट और मेरा विश्लेषण आज के विषय में आपको पसंद आता है तो लाइक भी जरूर कीजिए। कट्टर ईमानदारों की पार्टी आम आदमी पार्टी में अंदरूनी जंग चरम सीमा पर चल रहा है। यानी दिल्ली की सत्ता संभाले हुए केजरीवाल को 10 वर्ष हो चुके हैं और केजरीवाल जेल भी रहकर आ चुका है दिल्ली शराब घोटाले में। लेकिन जो इसके सिप्पे सालार हैं और जो इसके मंत्री परिषद हैं सरकार के अंदर और पार्टी के अंदर नेता हैं और जो विधायक और पार्षद हैं, इस तरह से द्वंद्व किसी पार्टी में ना तो आज तक चला है और शायद कांग्रेस बहुत बुरी दशा में है उसमें भी नहीं चला। तो अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी मंत्री कैलाश गहलोत, जो कि वित्त मंत्री भी हुआ करते थे और फिलहाल वो परिवहन मंत्री भी थे, उन्होंने मंत्री परिषद से इस्तीफा तो दिया है, लेकिन साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल की नीतियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं और पार्टी की सदस्यता से भी त्यागपत्र दे दिया है। तो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाला ये व्यक्ति अरविंद केजरीवाल, जो कि अपनी ही नजर में ब्रह्मांड का कट्टर ईमानदार समझता है, कांग्रेस और भाजपा को तोड़ने में लगा हुआ है। जो उनके पूर्व विधायक हैं, पूर्व नेता हैं दिल्ली के अंदर, उनको आम आदमी पार्टी में शामिल करवा रहा है और इस बेस पर करवा रहा है कि उनके टिकट भी उस व्यक्ति ने फाइनल कर दिए हैं। तो जैसे ही ये खबर भाजपा को लगती है कि उसके पूर्व विधायकों को केजरीवाल तोड़ रहा है, तो भाजपा के नेता भी इस जुगत में लग जाते हैं कि आम आदमी पार्टी का कौन नेता पार्टी छोड़ सकता है। तो भाजपा भी मौका चूकने वाली नहीं है। ऐसे में कैलाश गहलोत, जो कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में थे, जो शराब घोटाला हुआ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में थे और इनकी अहम भूमिका है, ईडी ने इन्हें समन भी जारी किया था और इनको पूछताछ के लिए बुलाया था। कैलाश गहलोत के ऊपर सीधे सीधे कोई आरोप नहीं है, लेकिन कैलाश गहलोत ये जानते थे कि दिल्ली शराब घोटाले की जो फाइल तैयार हुई है वो किस बेस पर और किस तरीके से की गई है। इसी वजह से कैलाश गहलोत को बार बार ईडी और सीबीआई बुलाती रही हैं। लेकिन कैलाश गहलोत ने ना तो ईडी की डर से इस्तीफा दिया है और ना सीबीआई के डर से इस्तीफा दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता बयानबाजी करने आ गए कि कैलाश गहलोत ईडी और सीबीआई से डर गए हैं और अब वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं। वो कैलाश गहलोत की मर्जी है कि वो कांग्रेस में जाएंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या भाजपा में जाएंगे। अभी तक कैलाश गहलोत ने इसका कोई खुलासा नहीं किया है। लेकिन जो कैलाश गहलोत ने शीश महल प्रकरण उठाया है अपने इस्तीफे में, उस पर आज तक ना तो अरविंद केजरीवाल ने सफाई दी है और ना इसके पार्टी प्रवक्ताओं ने दी है। यमुना की सफाई पर भी इसके किसी विधायक, पार्षद, मंत्री और प्रवक्ता जो आए दिन मीडिया के सामने आ जाते हैं, कोई सफाई नहीं दे रहे। यमुना की सफाई हो ना हो, लेकिन उस पर सफाई भी नहीं दे रहे हैं। 8,500 करोड़ रुपए का बजट केंद्र सरकार से अरविंद केजरीवाल को दिया गया था यमुना की सफाई के लिए, उसका कोई ब्यौरा ये लोग आज तक नहीं दे पाए। तो कैलाश गहलोत
सिर्फ ये दो मुद्दे उठाते हैं और एक तीसरा मुद्दा उठाते हैं कि अरविंद केजरीवाल जब से सत्ता में आए हैं केंद्र से लड़ते झगड़ते रहे हैं तो जनता का काम रुक गया। तो कैलाश गहलोत आज 10 वर्ष के बाद ये बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार से लड़ रहे थे। वैसे कैलाश गहलोत का जो आचरण है वो सज्जन और सुशीलता से भरा हुआ है, जो कि आम आदमी पार्टी से कहीं तक मेल नहीं खाता। क्योंकि आम आदमी पार्टी में संजय सिंह बड़बोला, टकला बड़बोला और आतिशी किस तरह से कठपुतली की तरह अपनी गर्दन हिला हिला के नौटंकी बाजी करती है, तो इसकी पार्टी में सारे लोग इसी तरह के हैं। लेकिन कैलाश गहलोत बड़े ही सज्जन और सुशील व्यक्तित्व के धनी हैं। तो कहीं ना कहीं कैलाश गहलोत को वो सजा भी मिली है जो 15 अगस्त के दिन उन्होंने झंडारोहण किया था। कैलाश गहलोत अपनी मर्जी से तो गए नहीं थे, एलजी साहब ने उनको बुलाया था। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि भाजपा से कैलाश गहलोत की नजदीकियां हैं। ये सफाई तो कैलाश गहलोत को देनी पड़ेगी। एक चीज का जो आभास अब तक हो रहा है, कैलाश गहलोत को पिछले 2 वर्षों से परेशान किया जा रहा है। जब से आतिशी वित्त मंत्री बनती हैं, यानी कि पोर्टफोलियो मिलता है, उनको मंत्रालय दिया जाता है, तो कैलाश गहलोत से वित्त मंत्रालय छीन लिया जाता है। कैलाश गहलोत का कद घटा दिया जाता है केजरीवाल की सरकार में। तो कैलाश गहलोत फिर भी शांत रहते हैं। अरविंद केजरीवाल जेल से चिट्ठी लिखते हैं 15 अगस्त को ध्वजारोहण आतिशी करेगी, जबकि मंत्री आतिशी भी थी और कैलाश गहलोत भी थे। लेकिन आतिशी से नजदीकी अरविंद केजरीवाल की अधिक रही होगी। तो उस चिट्ठी पर तो गौर किया नहीं गया क्योंकि जेल से चिट्ठी मान्य नहीं थी। तो कैलाश गहलोत को जलील किया जा रहा था, बेइज्जत किया जा रहा था पार्टी के अंदर, और वो मौका तलाश रहे थे कि कब वो पार्टी से इस्तीफा दें, कब अपना मंत्रालय छोड़ दें। और ये भी तय है दोस्तों कि कैलाश गहलोत को दिल्ली शराब घोटाले की पूरी जानकारी है। शीश महल का प्रकरण तो उन्होंने अपने पत्र में भी लिख दिया है। शीश महल के अहम दस्तावेज और शराब घोटाले के अहम दस्तावेज कैलाश गहलोत के पास हैं। अरविंद केजरीवाल सीधे सीधे कैलाश गहलोत पर इसीलिए हमला नहीं कर रहा क्योंकि अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति है जो कुमार विश्वास को बाहर का रास्ता दिखाता है, योगेंद्र यादव को दिखाता है, एडमिरल रामदास को दिखाता है, प्रशांत भूषण को बाहर का रास्ता दिखाता है। तो अरविंद केजरीवाल यह जानता था कि अगर सीधा सीधा हमला कैलाश गहलोत पर किया जाता है तो कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी की और दिल्ली शराब घोटाले की पोल खोल के रख देगा। तो ऐसा हमला अरविंद केजरीवाल करने से बचता रहा क्योंकि धूर्त और शातिर खिलाड़ी है अरविंद केजरीवाल। लेकिन कैलाश गहलोत वो भी खुलकर सामने नहीं आ रहे थे कि अरविंद केजरीवाल ने अब तक क्या क्या घोटाला किया है। लेकिन जनता की नब्ज को पकड़ते हुए कैलाश गहलोत ने यमुना सफाई का मुद्दा उछाल दिया है, कांग्रेस को भी वो मुद्दा दे दिया है और भाजपा को भी वो मुद्दा दे दिया है। यही कार्य अगर कैलाश गहलोत आज से 15-20 दिन पहले कर लेते तो जो छठ पूजा यमुना के किनारे मनाई गई उसमें बड़ा ही आनंद आता, क्योंकि घर का भेदी लंका ढाए, तो ये कहावत तो पुरानी है। और कैलाश गहलोत उस मौके को भुला नहीं पाए कि छठ पूजा के मौके से 2 दिन पहले ही ये खुलासा करते कि यमुना की सफाई क्यों नहीं हो पाई
और इसमें क्या क्या घोटाले हुए हैं। कैलाश गहलोत को तो जाना ही जाना था, क्योंकि इस बार उन्हें अगर टिकट भी आम आदमी पार्टी से मिल जाता तो मंत्रालय तो नहीं मिलता। कैलाश गहलोत ने अपनी इज्जत को बचाते हुए पार्टी से इस्तीफा दिया है, मंत्रालय से इस्तीफा दिया है, क्योंकि ये तो धूर्तों की पार्टी है। ये कब क्या कर दें किसी को कुछ पता नहीं है। सिर्फ इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी आती है और ईडी सीबीआई भाजपा पर हमला करना आता है। अपने बारे में आज तक ये लोग कोई सफाई नहीं दे पाए कि यमुना की सफाई क्यों नहीं हो पाई, शीश महल में इतना पैसा क्यों लगाया गया, शराब घोटाले की फाइलों में क्या क्या राज छुपे हैं, फर्जी केस आज तक बताते आ रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे। सवाल पूछते ही अरविंद केजरीवाल उठकर चला गया कि कैलाश गहलोत ने इस्तीफा क्यों दिया है। दुर्गेश पाठक ने जवाब दिया। तो ये औकात अरविंद केजरीवाल की है कि पत्रकारों का जवाब नहीं दे सकता। और एक बार खुला चैलेंज है अरविंद केजरीवाल को, पढ़ा लिखा व्यक्ति बताता है अपने आप को और धुरंधर खिलाड़ी भी समझता है अपने आप को। जहां मर्जी हो अरविंद केजरीवाल की, एक पत्रकार के सही से वो जवाब दे दे, ये उसको मैं खुला चैलेंज कर रहा हूं। सिर्फ इतना बता दे कि एक बोतल शराब पर एक बोतल फ्री कैसे दे दी। अगर एक बोतल शराब पर एक बोतल फ्री दी जा सकती है तो एक दूध की थैली पर एक दूध की थैली भी फ्री दी जा सकती है। जिस यमुना की सफाई के लिए इसने 3 बार वादे किए और 2025 से पहले तो डुबकी लगाने की बात करी थी, तो आज अरविंद केजरीवाल जमुना के किसी किनारे पर डुबकी लगाकर दिखा दे, ये उसको खुला चैलेंज है। पानी की सप्लाई की बात करता है, वो अपने पानी सप्लाई का पानी पीकर दिखा दे, ये उसको खुला चैलेंज है। और जिस तरह से प्रदूषण की स्थिति हर वर्ष बढ़ती जा रही है दिल्ली में, उसको कम करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने क्या प्रयास किया है, ये उसको खुला चैलेंज है। तो अरविंद केजरीवाल सिर्फ बयानबाजी, जनता को मूर्ख बनाने के अलावा कोई कार्य कर नहीं सकता। आतिशी के पास कितने पोर्टफोलियो हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने पास कोई पोर्टफोलियो ही नहीं रखता था। इससे धूर्त और शातिर खिलाड़ी अगर आपको कहीं मिल जाए तो बताइएगा जरूर। तो ऐसे लोगों के साथ कैलाश गहलोत 10 साल कैसे निभा गए, ये भी सोचने का विषय है। तो कैलाश गहलोत जैसे व्यक्ति आम आदमी पार्टी के लिए नहीं बने हैं और कैलाश गहलोत के अंदर अब भी स्वाभिमान बचा है और कहीं ना कहीं उनको आत्मा कचोटती होगी, तो खुलेआम आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और वो सबूत मीडिया कर्मी के सामने फाइल पटक कर रख दें कि कैसे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में शराब घोटाले पर चर्चा हुई थी, शराब नीति पर चर्चा हुई थी। दूध का दूध और पानी का पानी अरविंद केजरीवाल का हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।